फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते अपनी स्टोरी को जाने। जुनून इश्क पार्ट नंबर 72। अहमद में इरफा को मुखातिब करके कह रहा था कि अगर तुमने अब मेरे ख़िलाफ़ एक भी कदम उठाया या एक भी डिसीजन लिया, हत्ता कि तुमने सोचा भी, तो उसका अंजाम तुम्हें बता देता। फिर तुम ये आज़ादी इंजॉय नहीं कर पाओगे और तुम्हें एक एक काम, एक एक चीज़, हत्ता कि जो तुम सोच रही हो वो भी मैं जानना चाहूँगा। यानी कि तुम्हारी खुद की आज़ादी छिन जाएगी निशी। इरफा ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा डर जाते हुए अहमद से दूर होने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो यकीनन नाकाम हो जा रही थी। अहमद, आप मुझसे ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ इसलिए। यार, कोई भी शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। अच्छा, तो तुम किसी और कलर से कंपेयर कर रही हो, तो अभी सिर्फ ये भी सुन लो कि कोई बीवी भी अपनी शौहर के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, ऐसा जालिमों वाला। मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ, तुम्हारी कभी मानने की कोशिश करता हूँ, तुम मेरे साथ यही करती हो। और जब अगर तुमसे कोई आराम और प्यार से बात करने की कोशिश भी करता है, तो भी तुम उसके साथ ऐसे ही बिहेव करती हो। क्यों इरफा? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से अगर मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो मुजरिम हो चुका हूँ। ठीक है, हूँ मुजरिम, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है। अब तुम लीगली मेरी वाइफ हो, लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आता। और अपनी दोस्त के साथ छुप के हैदराबाद जाने का भी प्लान बना दिया तुमने, और मुझे बताए बिना। तो तुम्हें एतराज़ है मेरे दोस्त की शादी में जाने से? कोई एतराज़ नहीं था, ना ही कोई एतराज़ है। लेकिन अगर यही बात तुम मुझे बताती, हम साथ में चलते। पर तुमने कुछ बताना ही ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि आप बिज़ी होंगे, तो सोचती भी क्यों इरफा? जो भी सोचती हो उल्टा सोचती हो। पता नहीं क्यों मेरे बारे में ही इतनी गलत अंदाज़े लगा लेती हो। क्योंकि अहमद, आप तो कहते हैं ना कि मैं अपने पुराने फ्रेंड से, हाँ मैं कहता हूँ मत मिलो, ऐसा कुछ नहीं कहता मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर बंदा कभी कुछ ऐसा कर भी रहा है तो वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर देता है। और तुम तो मुझे अपनी फैमिली मानती ही नहीं हो। यहाँ मैं तुम्हें अपनी कुल कायनात मानता हूँ और तुम मुझे अपनी कायनात में ज़रा तक नहीं मानती हो। रिश्ते ऐसे थोड़े ना चलते हैं कि वहीं तक तो चलते हैं। मैं तुम्हें बस दिए ही जा रहा हूँ, तुम बस चेक किए ही जा रहे हो। तुमने अब तक मुझे दिया ही जाए था। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। गुस्सा करने में इसकी कोई मसलहत भी नहीं होगी इरफा। मैं थक चुका हूँ यार। मुझे लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती तुम पर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ यार, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। या तो तुमसे बस प्यार करता, या तो तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पा रही हो, या समझना ही नहीं चाहती हो। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो अब तक वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर चुका होता। इसका मतलब ये कि बार बार ये सारी चीज़ें मुझे बताने का मतलब ये कि तुम ये सब कुछ करने वाले हो अहमद। करने वाले तो नहीं था, लेकिन अब जब तुम्हारे रवैये ऐसे रहेंगे मेरे साथ, तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि जब तक तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे, तुम्हारी तो फैमिली कंप्लीट नहीं हो सकती, तुम तो कुछ नहीं कह सकते। ये बस तुम्हारी बातें ही हैं जिसकी वजह से आज तुम्हें कोई अपने साथ रहना नहीं चाहता। अच्छा, मैं इतना बुरा हूँ? ठीक है इरफा, तुम अपनी दोस्त की शादी में जाना चाहती हो ना, ठीक है जाओ, पर याद रखना उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगी सिर्फ। तुम मुझे धमका नहीं सकती हो। ऑफ कोर्स ट्रू, तुम्हें धमका नहीं सकता, तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम हमेशा गलत फ़ायदा उठाती हो मेरा। सिर्फ टेक ही किया जा रही हो उस रिलेशनशिप में। तुम मुझे दे तो कुछ भी नहीं ना। पता है इरफा, ये रिश्ता दिन ब दिन मुझ पर बोझ बनता जा रहा है और इसे ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। अगर अब तक दिल के हाथों मजबूर ना होता तो मैं तो क्या कर लेती मिस्टर अहमद? कुछ नहीं कर सकती तुम बस बात ही कर सकते हो। सही कहा सिर्फा। अब अहमद को शदीद गुस्सा आने लग गया था। अब जैसे अहमद को शदीद गुस्सा आता है, वो अपनी जगह से वैसे ही बेकअप कर जाता है, क्योंकि अहमद हमेशा से ऐसा था, जब जिस इंसान को उससे गुस्सा आता है वो वहाँ से फिर वो चला जाता है, वो वहाँ वापस नहीं आता तब तक जब तक या तो उसका गुस्सा कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए या फिर उसके दिमाग में कोई अजीम प्लान ना आ जाए। खैर, इरफा इस अहमद को बातें सुना कर सिर्फ अपना एक मुखालफी में इजाफा कर रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। अहमद वहाँ से उठ के चला जाता है और इरफा को तब सांस में सांस आती है, क्योंकि अहमद को अपने करीब एक बार लेकर इरफा सांसें नहीं ले पा रही होती। शायद उसके साथ बिल्कुल कम्फर्टेबल ही नहीं होती है, पता नहीं। जब ये बात मुझे सुनाती हुई तो यहाँ से देख जाता, फिर ये
सांस ही नहीं ले पाती, सांसें उखड़ी जा रही थी मेरी। उफ खुदाया। इरफा फिर सुकून से नींद सो जाती है, मज़ा आता। सारी रात ड्रिंकिंग करता रहता है, जिसे प्यार करता। वही मुझे कुछ नहीं समझती, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस ट्रश हूँ, उसके लिए कचरा हूँ मैं इस रिश्ते में दिए जा रहा हूँ एनर्जी, पैसा, मोहब्बत, हर चीज़। किस चीज़ की कमी रखी मैंने इरफा को, पर आज तक कभी भी उससे राज़ी नहीं। सही कहा जाने, मैं कर ही क्या सकता हूँ। प्यार करता हूँ तो इसलिए हाथ नहीं कर सकता, प्यार करता हूँ तो इसलिए अपना हक भी नहीं दिला सकता। मैं तो पर उसके साथ खुशी से रह भी नहीं सकता, क्योंकि इतना कुछ मुझे उसे देने के बाद भी मुझसे कुछ हासिल नहीं होता। सही कहा था उसने, अपनी फ्रेंड के लिए बोल रहा था दिल्ली दिखने की। उसने कहा था कि तुम अगर ज़बरदस्ती इस वक्त हासिल कर भी गए तो फिर उसकी मोहब्बत से हमेशा के लिए महरूम हो जाओगे। खैर अब होना क्या था, अहमद सारे फैसले ले चुका था और अब वो इरफा से शादी भी कर चुका था। अब तक अहमद ने जो कुछ किया था बकौल इरफा के, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती सही किया था। अहमद ये सोच रहा था कि मैंने सोचा था फिर तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, इरफा मेरी बात मान जाएगी और मुझे कभी भी ये सब नहीं करना पड़ेगा। मैं भूल गया था कि मेरा एक तरफ प्यार था। इरफा ने तो ना तो कभी मुझसे प्यार किया था और ना ही वो कभी मुझसे प्यार आगे पे चल के करेगी। तो गलती तो मेरी है ना कि मेरे तक टाइम चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की जा रहा है। वो मेरे बारे में जितना गलत समझती थी, अब सही समझे कि गलत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई इंसान आपसे प्यार भी नहीं करता, आपसे बस जान चढ़ाने की सोच रहे हैं, उस इंसान के लिए सब कुछ करना मतलब बेवकूफ़ी है। अहमद अपनी दिल में यही समझा रहा था, ताकि कल को अगर वो इरफा के साथ कुछ करे तो उसे दिल में कोई रिग्रेट ना हो। इधर इरफा से नींद सो रही होती है, उधर अहमद ड्रिंकिंग कर करके खुद बहुत सोच कर कहीं नींद सो जाता है। और इरफा जब नींद से अगले दिन उठती है तो वो अहमद को अपने पास नहीं पाती। इस वजह से इरफा लगने लग जाता है, हमेशा वो इस तरह से चाहते तो फिर वो वापस आ जाती। आज वो वापस क्यों नहीं आई, ऐसा क्या हुआ होगा। अभी तक यही सोच रही होती है कि अहमद पता नहीं कहाँ चला कर क्या कर रहे हैं, इरफा को कुछ भी नहीं पता था। इरफा फिर रूम से जब सारी चीज़ें समेट कर बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि शायद अहमद ड्रिंकिंग करके कहीं सोया हुआ होगा, तो वो समझती है कि मैं बाहर चली जाती हूँ। खैर अहमद अपने दूसरे रूम में अच्छे से तैयार होकर वहाँ से चला जाता है और जब वो जा रहा होता है तब इरफा से देखती है कि वो अपनी सारी चीज़ें लेकर वहाँ से जा रहे हैं। और इरफा जब उसके पीछे आने की कोशिश करती है, उसे आवाज़ देती है कि अहमद पीछे मुड़ के भी नहीं दिखता। इरफा को लगता है कि इस बार अहमद चलिए तो गुस्सा हो चुका है उससे, अब उसे मनाने के लिए उसको फिर से दबाव करनी पड़ेगी। इस वजह से वो सुबह को कॉल करती है अपने फ्रेंड फराह को कि देख यार क्या हुआ, तूने फिर अभी इतनी परेशान मूड में कॉल की होगी। हाँ यार, क्योंकि खुशी में तो फ़ोन कर नहीं सकती, तो क्या है ना, मुझे तुझसे एक सलाह चाहिए थी। मुझे लगा क्यों, क्योंकि अहमद ना मुझसे गुस्सा हो चुके शदीद वाले, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे और वो इग्नोर भी कर रहे हैं मुझे। और अब तक तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, अब वो अचानक से ऐसा कर रहे हैं। मुझे पक्का पता है यार तूने ही कुछ किया होगा। हाँ यार, वो कुछ ज़्यादा ही मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई, तो मैंने उसे बातें सुनाना शुरू कर दिया। और तुम तो जानती हो जब मैं किसी को बातें सुनाती हूँ तो इतनी कड़वी सुनाती हूँ कि करेले से भी ज़्यादा। और वो सर को तो तूने भगा दिया उधर। हाँ अब क्या करूँ मैं, अब कुछ नहीं कर सकती, अब तूने सर को खुद ही नाराज़ किया तो तुझे खुद ही सर को मनाना पड़ेगा। यार कैसे मनाऊँ मैं, कैसे मनाऊँ का क्या मतलब, तूने ही उसे खफा किया होगा तो मनाना भी तुझे पड़ेगा। बेचारा सर तो तुझसे इतना प्यार करता था ना, और तूने उसके साथ क्या किया। ओ अब क्या कर सकती हूँ मैं, पहले तो खुद के सुकून के लिए बोला था। तो तुझे बीवियाँ रोती क्योंकि शौहर के करीब गया, और यार अहमद भाई तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तुम इस बात बताती कैसी बीवी है तुम यार, अपने शौहर को खुद भगा देती हो और फिर उसे बनाने के टिप्स भी हमसे मांगती हो। अहमद जब ऑफिस पहुँच चुका होता है तो वो सोचता है कि इरफा को उस वक्त इग्नोर करना गलत था, और फिर वो जब डोर चेक करता है उसकी मीटिंग होती है और वो फाइल ले आना भूल जाता है, कोई पिक करके कोई फाइल होती है। अहमद सोचता है कि वो इरफा को कॉल करता है, शायद वो कॉल पिक कर ले और वो शायद वो
उसे ढूंढ के निकाले, या फिर वो खुद ही पहुंचाने आए वो ऑफिस में, या फिर किसी के हाथ में पहुंचा दे। अहमद को वो फ़ाइल बहुत अर्जेंट चाहिए थी और अहमद वही फ़ाइल लाना भूल गया था टेंशन के मारे। खैर वो इरफ़ा को कॉल्स किए जा रहा होता है और इरफ़ा का नंबर लगातार अहमद को बिज़ी आ रहा होता है। अहमद को वो शदीद गुस्सा आता है। या मैं सोच रहा था कि चलो सारी बातें जाने देता, मैं कॉल्स किए जा रहा हूँ, ये मेरी कॉल यकीनन इग्नोर तो कर ही रहे, ऊपर से मुझे छोड़कर पता नहीं किससे बात कर रही होगी। फराही होगी, हमेशा फराही होती है। इस फराह का तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये इरफ़ा के साथ है ना, तब तक मैं उसके साथ कुछ रह नहीं सकता। फिर अहमद के दिमाग में फ़ौरन ही एक बात क्लिक होती है कि कहीं ये बात तो नहीं कि इरफ़ा उसके साथ हैदराबाद जाने वाली हो, इवेंट भी तो था। खैर मैं ये घर जाके ये सारे मामला ठीक कर लूँगा। फिलहाल तो अहमद को फ़ाइल चाहिए थी। उसके ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर वो फटाफट यहाँ से जाता भी है तो अभी मीटिंग कैंसिल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आते वक्त उसे देर हो जाएगी। तो अहमद अपने मुलाजिमीन से कहते थे कि मीटिंग आज कैंसिल कर दो, हम सीधा मंडे को नेक्स्ट मंडे मीटिंग करते हैं। हाँ, उन लोगों को कन्विंस करने में कामयाब जा रहा होता है, बट उनको दूसरी बात समझ में आ जाए कि मीटिंग आज ना करके मंडे को क्यों। तो उसी वजह से वो लोग कहते हैं तो ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि मंडे को हमें दूसरी जगह भी जाना था, यानी हमें दूसरे मुल्क जाना था, तो हमारी फ़्लाइट भी थी। अगर हम मंडे को आएंगे भी तो भी फिर आपको मीटिंग जल्दी रखनी पड़ेगी। फिर वो आपसे टेंशन मत लीजिए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अपनी वेट की बात होगी, ठीक है हम आते हैं मंडे को। लेकिन अगर मंडे को भी फाइनल नहीं हुआ तो ये डील मिस्टर अहमद कैंसिल ही समझिएगा। अहमद उस वक्त लोगों को बहुत मुश्किल से कन्विंस कर पाता है, लेकिन कर लेता है मंडे के लिए, क्योंकि सैटरडे का दिन था तो मंडे को ही रख सकते थे, क्योंकि संडे के दिन अहमद ऑफिस में कोई काम नहीं करता था, उसके स्टाफ की छुट्टी होती थी। प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन फ्राइडे के दिन भी वो हाफ डे रखता था। कभी कभी तो छुट्टी कर देता था अपने मुलाजिमीन की, और कभी कभी ज़्यादा वर्कलोड होता था तो काम भी कर लेते थे। अहमद फिर अपनी चीज़ें उठा के फ़ौरन ही गाड़ी में बैठ जाता है और आराम से गाड़ी चलाने का सोच रहा था। फिर वो कहता है कि मुझे फ़ौरन ही घर पहुँचना है। अभी इरफ़ा को बताना ही पड़ेगा कि वो आपके साथ खेल रही है। अहमद जैसे ही घर पहुँचता है वो इरफ़ा को आराम से देख रहा था, क्योंकि आराम से हॉल में बैठ कर चाय पीती हुई अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, और अब दिन के 11:15 बज चुके होते हैं। अहमद फ़ौरन ही अपना बैग सोफे पर फेंक कर इरफ़ा की तरफ निकालता है और उसे देख के कहने लगता है कि किससे बात कर रही हो तुम? इरफ़ा कहती है मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, अच्छा किया तुमने। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, लेकिन इस वक्त अहमद का इस बैग को कोई असर नहीं पड़ता और वो कहता है कि कॉल बंद कर दो इरफ़ा भी। पर अहमद इससे पहले कि ये हमारे मामलात सुने, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाए, तो तुम कॉल बंद कर लो पहले, फिर हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। अहमद इरफ़ा को डांटता है और उससे फ़ोन छीन लेता है, उसे कॉल बंद करके फ़ोन ही तोड़ देता है। अहमद आपने क्या किया मैं तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा था, तुमने मेरा कॉल इग्नोर करके अपनी फ्रेंड से बातें की जा रही थी। बहुत अच्छा, अहमद अपनी दोस्ती तो बात कर रही थी मैं, और क्या कर रही थी मैं अपनी फ़ाइल भूल गया था डैमेज यहाँ पे, और आज मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई। अगर मंडे को उसी तरह से मेरी मीटिंग नहीं हुई तो मेरी पूरी प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। पर तुम्हें मेरी फ़िक्र थोड़ी ना, मेरी कंपनी की फ़िक्र थोड़ी ना है, क्योंकि तुम इस घर में रहती ज़रूर हो, लेकिन ना तो तुम मेरे लिए अच्छा सोच सकती हो, ना तो मेरी कंपनी के लिए। अहमद अब क्या आप ज़्यादती कर रहे हो? ज़्यादती तो मैंने अभी तक तुम्हारे साथ की ही नहीं है साहब, वो तो अब होगा तुम्हारे साथ। मैं इतनी मुश्किल से दिन भर खुद को यही समझा रहा था कि कोई बात नहीं, तुम अनकम्फर्टेबल होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम्हारा हर बार का हो गया, कोई मसले की बात नहीं। आज से तुम्हारा आज़ादी बंद।
तुम्हारा किसी के साथ भी घूमना, खाना पीना, बात करना सब कुछ बंद। अब से जब और जैसे मैं चाहूँगा तुम वैसे ही लोगों से कांटेक्ट रखोगी, और कभी मेरे खिलाफ तुझे कोशिश की तो फिर तुम देख लेना। और हाँ, आज से मैं इस घर के चप्पे भी कैमरा फिट करवा रहा हूँ, ताकि तुम कुछ भी करो तो मुझे पता पड़े। एंड आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ सिर्फ, जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। बहुत जल्दी मैंने तुमने मुझे कहा था ना मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बुरा इंसान, ठीक है मैं हूँ तो हूँ, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके, अब बताओ, अगर जैसे तुमने कहा है मैं वैसा बनी जाऊँ, या उखाड़ लोगे तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और रही बात कि तुम पर अपना हक जताने की, तो अब तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुमने होश में होते हुए तो कभी मेरी हो नहीं पाई, तब इस होश का मैं किस काम का। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल बनाने के सामान हो। इरफान ये बात सुनकर बहुत आगे बोला हो जाती है, अहमद तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ डार्लिंग,